जनरल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ बैकलॉग का रिक्रूटमेंट है। आदरणीय हमारे सीनियर मेंबर ने बताया कि उसमें किस तरीके से आरक्षण की अवहेलना की गई है, जिसमें चाहे वो एससी कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो या एसटी कम्युनिटी हो, उसमें एसटी कम्युनिटी में 100 से ऊपर पद 127 सीट्स पे 0 रिजर्वेशन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है। और जहां हम 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर तो सीट एक तरीके से 10 से 15 सीट भी नहीं दी गई है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा विधान परिषद में भी उठाया गया था और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, कौशल किशोर जी, ब्रिजलाल जी, गौरी शंकर वर्मा जी और साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस मुद्दे पे बोला था कि इसमें एक्शन लिया जाएगा। और आपके कहने के बाद आर्टिकल 13 केजीएमयू के तहत एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। और सर, इसमें जो कमेटी बनाई गई है ये 3 मेंबर्स की कमेटी है। पहले जो मेंबर है वो सर डीजीएमई के पोस्ट पे हैं, जो कि ऑलरेडी इसके कार्यदायी संस्था के ऑलरेडी मेंबर हैं। दूसरे जो 2 मेंबर्स हैं वो आरएमएल के 2 प्रोफेसर्स हैं जो कि इनके वाइस चांसलर के अंदर ऑलरेडी इनके अंडर में काम करते हैं। तो सर, जब जो 3 लोग इसमें मेंबर बनाए गए हैं आर्टिकल 13 के तहत इसकी जांच के लिए, वो ऑलरेडी जब इस तरीके की चीजें हो रही थी तब उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, तो अब इसकी जांच में किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से डिसीजन देंगे इस पे हम अग्री नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी कमेटी बनाए, क्योंकि ये बार बार इस तरीके के मुद्दे पहले भी हुए हैं और बड़ा ही संगीन मुद्दा है, जिस तरीके से पीडीए, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उनका हक इस सरकार में बार बार मारा जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, एक वाइस चांसलर जो कि केजीएमयू की वाइस चांसलर हैं और साथ ही साथ उन्हें आरएमएल में भी डायरेक्टर का पद दिया गया है, क्या हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम उन्हें विभिन्न जगह पर रखें? और जैसे कि बताया गया कि आरएमएल में भी ये सिमिलर सिचुएशन हुई है, जब वो आरएमएल में डायरेक्टर के पद पे रहे और उस समय बैकलॉग की सीटें, जो कि नियमानुसार बैकलॉग की सीटें कभी भी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडिडेट से नहीं भरी जाती हैं, उसके बावजूद भी उसको भरा गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि मौखिक रूप से विधान परिषद में इसके लिए आश्वासन मिला था और आश्वासन मिलने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट चलते रहे, इंटरव्यू चलते रहे और कहीं भी इस पे वीसी के द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। ये अपने में दर्शाता है कि सरकार इसको लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अभी भी सर इंटरव्यू चल रहा है। और सर, केजीएमयू की मेंबर बनी हूं तब से लेकर के अभी तक में कोई भी मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई जा रही है। ये दर्शा रहा है कि विधायिका कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर होती चली जा रही है। सर, वहां पे 2 टीम्स होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का होता है और एक कोर्ट मेंबर्स का होता है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी सदस्य यहाँ सदन से वहां पे एज अ मेंबर चुन करके जाते हैं, उन्हें कोर्ट में जाने का अवसर मिले ताकि इस तरीके के जो भी हरकतें हो रही हैं उस पे अंकुश लगाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर।